कितने लोग आपको 1 अरब रुपया दे दिया जाए, 1 अरब दे दूँ। अभी कुबेर जी से मैं कहूँ रात में इनके सबके घर में 1 अरब पहुँचा दो। कुबेर जी 1 अरब मिल जाए, रोटी कितनी खाओगे आप? जितनी खाते थे उतनी ही तो खाओगे। रजाई कितनी ओढ़ोगे? जितनी ओढ़ते थे उतनी ही तो ओढ़ोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 अरब रुपया हो गया तब 10 रजाई ओढ़ेंगे। 1 अरब रुपया हो गया तब 500 रोटी खाएंगे। 1 अरब रुपया हो गया मेरे पास तो अब 100 साड़ी एक साथ लपेटूंगी कमर में, 20 चश्मा एक साथ लगाऊंगा। ये तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपके पास कितना ही धन हो जाए और कितना कम धन हो, लेकिन आपकी आवश्यकता जितनी है उतना ही प्रयोग कर सकते हो, ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते। और जिनके पास में धन बढ़ता है उनका हाजमा घटता है, और जिनके पास में मकान बहुत सुंदर हो जाता है और बेड बहुत अच्छा है तो उनकी नींद घटती है। ये बड़ा उल्टा पल्टा काम है। रिक्शा चालक रिक्शा के ऊपर भी उल्टा पाँव करके सोता है, मूड नीचे टांगे ऊपर सो जाता है, लेकिन ये डबल बेड पे भी इनको सिंगल नींद नहीं आती है। और पकवान देख करके तो हैरान हो जाते हैं कि हजम कैसे होगा। पेट में गैस बन रही है और किचन के सिलेंडर में गैस नहीं है, इनके पेट में गैस बन रही है। गैस सिलेंडर घर ही में भर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जितने बहुत बड़े आदमी हैं वो ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते। अभी तुमको 5-5 लड्डू दे दूँ तुम खा के हजम कर लो, लेकिन गौतम अडानी को बुला लो तुम 3 लड्डू नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पहले से ही शुगर हो जाती है, पहले से ही है। शुगर फैक्ट्री वालों के शुगर का रोग हो गया है। वे जितनी शुगर बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, चीनी बताते हैं, दुनिया खाती है, लेकिन खुद 1 चम्मच खा ही नहीं सकते हैं। उनके शुगर की फैक्ट्री में भी शुगर बनती है और उनके शरीर में भी शुगर बन रही है। बड़ा मुश्किल फंसा मामला है। इसलिए लालच मत करो, कभी लालच में मत फंसा करो। दूसरों का धन देखकर ललचाने वाले लोग पाप के कुंड में गिर जाते हैं, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। और दूसरों की स्त्री को देखकर ललचाने वाले लोग रावण बन जाते हैं। दूसरों के पुरुष को देखकर ललचाने वाली स्त्रियां सुपर्णखा बन जाती हैं, वो लंका लांघ करके और समुद्र कूद करके इंडिया में आ जाती है। इसलिए बचो ये आकर्षण से। और कोई अगर सोचती हो स्त्री की दूसरे पुरुष में ज़्यादा सुख मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। सब वही मॉडल है, वही कंपनी है, खाली खीसे अलग अलग काटते हैं लोग, बाकी कुछ खास बात नहीं। कोई पुरुष सोचता हो दूसरी स्त्री में ज़्यादा सुख होगा, अरे कुछ नहीं है। उसके पति से पूछ लो कलेजे पर हाथ धर के तेरे को कितना मिला, तो बोलता है अब बस या तो मौत हो जाए मेरी या उसी को हो जाए, छुटकारा नहीं मिल रहा। तुम कहाँ आफत ढूंढ रहे हो? वहाँ सुख कहाँ है? उसमें सुख नहीं है। सुख कब आता है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरे समान। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धाव ताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तदा गोदर संस्था नाम परिवाह इमाम बसाम। संतोष का अमृत। आप करोड़पति बनो, मैं नहीं कहता हूं कंगाल रहो आप, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं करोड़पति बनो, परंतु संतोष फिर भी रखो।
करोड़पति भी दुखी है क्योंकि संतोष नहीं, अरबपति भी दुखी है क्योंकि संतोष नहीं, पत्नी का पति भी दुखी है क्योंकि संतोष नहीं है, और पत्नियां भी दुखी है क्योंकि संतोष नहीं है। धन जितना मिला है और जितना ज्यादा तुमको चाहिए सब मिल जाएगा। आज ऐसा आशीर्वाद ये व्यास गादी प्रेषित कर रही है। पूज्य श्री क्षमा देव जी के चरणों में नमन करता हूँ। सबके लिए आशीर्वाद है, तुम खूब धनवान बनोगे, लेकिन याद रखना दुनिया का सब धन हो उसके बाद संतोष धन भी। जैसे राजा दशरथ ने बहुत बड़ी बात कहा है, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिमी यति अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? बुढ़ापे में सुख से रहने का अवसर आया। राम जैसा मेरा बेटा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मेरे बेटे, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी जैसी मेरी रानियां, और अयोध्या जैसा महल कनक भवन, सुख से रहने का वक्त आ गया। लेकिन ऐसे सुख के अवसर में क्या हो गया? ऐसा हुआ जैसे कोई साधु जिंदगी भर तपस्या करे, ब्रह्मचर्य से रहे, संयम नियम से रहे, योग साधना करे, खूब त्याग तप करे, सब करे, जप करे, लेकिन जब अंत में त्याग तप संयम नियम जप का सब रिजल्ट मिलने को आया, योग सिद्ध फल समय जिम यति ही अविद्या नाश, तो उस यति, वो साधु, उस योगी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुढ़ापे में जाकर के वो डगमगा गया, डामाडोल हो गया। जैसे उस यति की दुर्गति हो गई, ऐसे मुझको भी बुढ़ापे में सुख पाने का समय आया था। हमारे अयोध्या में मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया, कैकेयी जिद पर अड़ गई, सब सुख राख हो गया। सुख है, सुख भोगने के लिए सद्बुद्धि चाहिए। ज्यादातर लोग अपने घर के सुख को भी दुख में बदल देते हैं, कलह कलेश करते हैं, राग द्वेष करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ बोलते हैं, हल्ला गुल्ला बहुत मचाते हैं। स्त्रियां भी शांत नहीं रहती हैं, ऐसे चिल्लाती है कि कोई समझ जाए मैं भी इसी घर में रहती हूँ। इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। नहीं नहीं, जितना जोर जोर से बोलोगे सुख घटेगा, धीरे बोलोगे, मीठा बोलोगे, सुख बढ़ेगा। बड़ों का आदर करोगे, सुख बढ़ेगा। बड़ों का अनादर करोगे, छोटों को स्नेह नहीं दोगे, सुख घटेगा, दुख बढ़ेगा। सत्संग सुनोगे तो सुख बढ़ेगा, कुसंगत में बैठोगे तो दुख बढ़ेगा। गुरु की भक्ति करोगे, सुख बढ़ेगा। भक्ति से दूर रहोगे, धन दौलत कितनी हो जाए, दुख बढ़ेगा। धन दौलत से केवल सामान मिलता है, सामान, सुविधा मिलती है, अंतर सुख नहीं मिलता है। सामान में यदि सुख होता तो सामान बनाने वाली कंपनी का मालिक सामान बेचता नहीं, वो सब सामान अपने पास रखता सुख के लिए। सामान बनाने वाली कंपनी मालिक को सामान बेचने में सुख लग रहा है, सामान खरीद कर लाने वालों को खरीद कर घर लाने में सुख लग रहा है, लेकिन दोनों में सुख नहीं। एक आदमी बहुत अच्छी गाड़ी में बैठा जा रहा था, बड़ा उदास था। तो हमने कहा गाड़ी आपकी है कि किराए की है? बोले मेरी है। तो हमने कहा इतनी सुंदर गाड़ी मर्सिडीज में बैठे उदास क्यों हो? दुबई में था, दुबई में सत्संग करने गया था किशोर भाई के यहाँ, किशोर भाई, पोपट भाई के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी अच्छी है, 4 करोड़ की है गुरुजी, लेकिन जब सर्विसिंग में जाती है तो 1.5 लाख से कम लगता ही नहीं है। तो हमने कहा इसको लिया क्यों? बोले सेकंड हैंड मिली थी, 1 करोड़ में ले लिया था। ये लोग देखेंगे कहेंगे मर्सिडीज में आ गए।
और लेने के बाद पता चला है मर्सिडीज में हम मर गए, फालतू फंस गए। हाँ, बहुत महंगी गाड़ियाँ सेकंड हैंड होने के बाद बिकती ही नहीं हैं, कोई होशियार आदमी खरीदता ही नहीं है, क्योंकि वो एक बार सर्विसिंग में जाएगी तो 1 लाख 1.5 लाख तो सर्विसिंग खर्चा आएगा, और साल में अगर 6 बार सर्विसिंग हो गई तो पता चला 10 लाख यही हो गया। इससे अच्छा 10 लाख में नई गाड़ी ले लो, टाटा वाटा की वो। हमने अपने संत से पूछा, आज सर्विसिंग में जा रहे हो कितने पैसे दूँ? तो बोला 25,000। तो हमने कहा उसमें बिगड़ा तो कुछ नहीं है। बोले बिगड़ा नहीं है, खाली छू लेगा तो भी 25,000 बताएगा। वो फार्च्यूनर है, पूरी पीठ कुर्ता सब फाड़ देगी। तो ये याद रखना, हाथी कोई फ्री में दे तो भी मत लेना, उसको बांधोगे कहाँ? वो अगर पीछे बैक हो जाएगा तो दीवार गिरा देगा, आगे कहीं नाराज हो गया सूंड हम लपेट के तुमको फेंक देगा, और खाएगा इतना 1 ट्राली भर खा जाएगा डाल पत्ता, तुम बर्बाद हो जाओगे। और चारा नहीं मिला तो तुम्हारा छप्पर दीवार सब गिरा देगा। इसलिए फ्री में हाथी मिले तो भी मत लेना। तो फिर क्या लेना है? मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, अपनी औकात में रहो, खुश रहो। कम से कम कार नहीं चलाओगे तो भी कुछ खर्चा तो नहीं होगा, खड़ी है। लेकिन हाथी चले चाहे न चले खाएगा खूब, इसलिए हाथी और घोड़ा और गधा इसके चक्कर मत पड़ो।